पंचायत चुनाव को लेकर के एटीएन लाइव की टीम तमाम अलग अलग प्रखंडों के पंचायतों में पहुंच रही है और वहां पर जाकर के स्थानीय जो वर्तमान में मुखिया हैं उनसे भी बातचीत कर रही है और गांव में भी जाकर के ज़मीनी स्तर पे लोगों से बात कर रही है कि वाकई में जिस जनप्रतिनिधि को आपने चुन करके भेजने का काम किया, मुखिया बनाने का काम किया, क्या वो आपके वादे पे खड़े उतरे कि नहीं। और इसी के क्रम में हम फिर से एक बार पहुंचे हुए सीवान सदर प्रखंड के चंदौर पंचायत के वर्तमान मुखिया संजय सिंह के पास। संजय सिंह के बारे में आपको बताते चले कि आरजेडी के एक अच्छे नेता हैं और उसके बाद से बताते चले कि लगातार 4 बार से, यानी कि इनकी पत्नी 2 बार रीता देवी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, वो मुखिया रह चुकी हैं, और उसके बाद से 2 बार संजय सिंह, यानी कि अब जो चुनाव होने वाला है वो 5वां चुनाव होगा इनके परिवार का, इनकी पत्नी या इनको अगर मिला करके बात की जाए तो आज इसी को लेकर के हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं संजय सिंह के पास कि संजय सिंह और इनकी पत्नी ने अपने क्षेत्र, अपने पंचायत के लोगों के लिए 20 वर्षों का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और जनता के लिए इन्होंने क्या कुछ करने का काम किया। तो संजय जी, क्या कुछ आप किए हैं? आपकी पत्नी 2 बार मुखिया रही हैं, आप भी 2 बार रहे हैं, फिर अब 5वें टर्म में आप क्षेत्र में जनता के बीच फिर से एक बार जाएंगे, चुनाव जो होगा, तो इतने दिनों के अंदर आपने क्या कुछ जनता के लिए किया है? सबसे पहले हम आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पंचायत में आकर और हमसे मुलाकात किए, हमारे पंचायत का विकास से संबंधित बात जाने, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं 2001 में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2006 में महिला सीट हो जाने से मेरी पत्नी श्रीमती रीता देवी 2006 से लेकर 2016 तक लगातार 2 बार मुखिया हो रही। फिर 2016 में हम फिर मुखिया चुने गए, यानी 2001 से लेकर 2021 तक अभी हम लोग पति पत्नी दोनों ही मिल करके इस पंचायत को चला रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस जनता पंचायत की जो हमारी सम्मानित जनता है वो बहुत ही माने प्यार से, स्नेह प्यार से देते आ रहे हैं लोग, और उन लोगों के आशीर्वाद से अभी तक हम लोग मुखिया हैं। और हम लोग भी बहुत निष्ठा भाव से जनता का सेवा करते आ रहे हैं, चाहे वो विकास हो, विकास में मान लीजिए सड़क हो, नाला हो, पुल हो, पुलिया हो, शिक्षा के क्षेत्र में भवन हो, हर विद्यालय में जो सरकारी भवन है उसमें हम लोग विद्यालय का भवन का कार्य कराया। तमामों तरह के जो भी जनहित कल्याण योजना होता है सरकार के द्वारा, हम लोग सारे क्षेत्र में काम किए। आप आए हुए कहीं देखे होंगे हमारे पंचायत क्षेत्र में, आपको कहीं भी थोड़ा सा कच्ची दिखाई नहीं दिया होगा। सभी सड़कें पीसीसी हुआ है, पिचकरण हुआ है, तमामों काम हुआ है हर चीज में। थोड़ा सा हम रोकेंगे, 2001 की आप बात कर रहे हैं, उस समय आपकी पत्नी मुखिया थी। अच्छा, फर्स्ट वाले में आप थे, पहले बार आप थे, यानी कि आप मुखिया थे, ठीक है। तो 2001 में आप थे और आप एक आरजेडी के और खास करके मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी खास माने जाते थे। 2001 में सांसद भी थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, और उस वक्त क्या एमपी फंड से आप जब पहली बार चुनाव जीते होंगे तो क्या एमपी फंड से कुछ अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में कुछ आपने काम लिया था, काम कराए थे? बहुत सारा काम कराया था। पहले उन एमपी फंड से हमने सामुदायिक भवन का काम कराया है, भवन स्कूल भवन का भी काम कराया है, सड़क निर्माण का काम भी कराया है। हमारे क्षेत्र में शहाबुद्दीन साहब जब सांसद थे उस समय बहुत माने जो भी हम लोग काम करते थे तुरंत हो जा करता था। उसके बाद से जब वो नहीं रहे, उसके बाद से हमारे क्षेत्र में आज फिर हमारे दल के जो बिहारी चौधरी हुए हैं, लेकिन 3 टर्म जो रहे हैं व्यासदेव जी, और चाहे ओम प्रकाश यादव रहे हों, चाहे आज कविता देव जी हैं, हमारे यहाँ एमपी एमएलए फंड एक शहाबुद्दीन साहब के अलावा 1 पैसा का भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे, उनसे हम लोग कोई भी कहते थे बहुत रुचि लेते थे और तुरंत उस काम को करते थे। यह भी माना जाए कि शहाबुद्दीन साहब आपको या आपकी पत्नी को मुखिया बनाने में भी अहम भूमिका उन लोगों की रही होगी।
देखिए उनका तो आशीर्वाद शुरू से रहा है हम लोगों के प्रति, और हम लोग भी पूरी ईमानदारी से, देखिए पारिवारिक रिश्ता था, आज हम लोगों के बीच नहीं है, बहुत खल रहा है। और हम अगर आरजेडी कहिए तो हम शहाबुद्दीन साहब को जानते थे, शहाबुद्दीन साहब के बदौलत हम थे, आज नहीं हैं तो हम आपसे वादा करते हैं, आज हम लोगों के बीच नहीं है, हम लोग से साथ छोड़ करके चले गए। आज बहुत हम गम में हम अभी रह रहे हैं, गम गया नहीं है उनके जाने का, लेकिन उनके परिवार के साथ हम आजीवन मरते दम तक, जब तक जिंदा रहेंगे, हम उस परिवार को हर दुख सुख में साथी बने रहेंगे। चलिए उस पर भी हम बात कर लेंगे। अभी हम पंचायत पे हैं। पंचायत में आपने क्या कुछ कराया है? सड़क के मामले हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र हो या फिर और भी कई सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजना को धरातल पर कितने उतारने का आपने काम किया है? देखिए हमने तो सड़क पुल पुलिया का आपको बताइए दिए, जो भी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उसमें सरकारी भवन का कहीं भी जाइएगा तो बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, कहीं भी जाइएगा तो आपको सड़क में कच्ची आपको नहीं पाइएगा। और जो भी मान लीजिए व्यक्तिगत, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमने अपने प्रयास से बहुत सारे गरीब परिवार को प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के तहत उसका पक्का मकान बनवाया गया है। वृद्धा पेंशन जो कि यहाँ 100% लागू हुआ है, वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ करीब 1500 वृद्धा पेंशनधारी हैं जो डायरेक्ट लाभ मिलता है। इसके अलावा जो भी खाद्य आपको सुरक्षा जो अधिनियम के तहत जो राशन कार्ड है, वो लगभग हमारे यहाँ 80-85% लोगों को मिलता है, गरीब लोगों को, गरीब परिवार को। इसलिए जो भी जन कल्याणी योजना जो सरकार द्वारा या केंद्र या राज्य द्वारा जो चलाया जाता है, हमने उसको 100% लागू कराने का काम किया है, धरातल पर उतारा है और उसका जन जन तक इसका लाभ लोग ले रहे हैं। जन जीवन हरियाली योजना हो या फिर कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट, इस तरह की कुछ घेराबंदी या जन जीवन हरियाली के तहत कुछ आपने अपने इलाके में? नहीं, देखिए शमशान घाट तो मान लीजिए कब्रिस्तान का घेराबंदी होता है। हमारे यहाँ मान लीजिए हम लोग के हिंदू एथी में आपको शमशान घाट का घेराबंदी नहीं होता है, लेकिन हम लोग शेड रोड वहाँ इलेक्ट्रिकल एथी का वाया है, हम लोग दिए हुए योजना में डाले, इलेक्ट्रिक वाले के लिए। हाँ दिए हैं हम लोग योजना में डाले। मुक्ति धाम अगले जो कार्यकाल होगा हम लोगों का, अगर हम फिर अगर पुनः हमारी जनता अगर हमको चुन कर लाती है तो हम उस काम को पूरा करेंगे। और ये जो ये आपको जन जीवन हरियाली की जो योजना है, पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण को हरा भरा करना, हाँ सब कुछ पर काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। कुछ ऐसा काम जो बड़ा काम हुआ हो, जो बहुत दिनों से लोगों को इंतजार रहता होगा, काफ़ी परेशानियां आपको हुई होंगी उस काम को कराने में? देखिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं था जी, स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हमने भूमि उपलब्ध करा दिया है और बहुत जल्द ही स्वास्थ्य केंद्र भी इस पंचायत में बनने जा रहा है। पंचायत सरकार भवन देख रहे हैं, आए हैं, भव्य पंचायत सरकार भवन है, यहाँ लोग आते हैं, अपना काम कराते हैं, आम जनता यहाँ आती है, उनको हर सुविधा मिलता है। किसी भी क्षेत्र में हमारा पंचायत पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में हमारा कहा जाता है कि संजय सिंह बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव भी जीते थे इस बार। हाँ ना, हमको तो वही तो कह रहा है, हमको 75% 80% हमको जो वोट पोल होता है उसका हमको मिलता है। हमारे यहाँ कोई जाति पाति धर्म की बात नहीं होती है, केवल सारे लोग यही कहते हैं कि संजय सिंह एक ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। देखिए हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं मात्र 500 वोट है। आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं सिर्फ 500 वोट? 500 वोट है मेरे पंचायत में। और कुल कितने वोटर हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ आज लगभग 7400 वोटर हैं। तो ये अदर कास्ट वाले हैं? अदर कास्ट में हमारे यहाँ हर जाति के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, यादव भाई हैं, कोयरी हैं, अथी आपको बीन हैं, दुसाद हैं, सभी कास्ट में आपकी अच्छी खासी पकड़ है। हर वर्ग में हमको कह दिए कि 80% लोग हमको दिल से चाहते हैं और दिल से वोट देते हैं। और इस बार तो कोई लड़ाई नहीं है। हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी रहते थे जयनाथ ठाकुर जी, उन्होंने 4 बार लगातार लड़ा, हमसे 2 नंबर पर रहे, लेकिन अब चुनाव बोले इस बार की मुखिया जी हम नहीं लड़ेंगे, आपके हम जब तक आप लड़िएगा हम नहीं लड़ेंगे, हमारे परिवार से नहीं लड़ेगा, हम दूसरे पद पर लड़ेंगे। उनका भी समर्थन हमको मिल रहा है।
इस बार मिल रहा है। यहाँ कोई लड़ाई है नहीं। क्या माना जाए कि अगर उनका समर्थन मिल रहा है तो क्या संजय सिंह निर्विरोध हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई उनके आपके विरोध में खड़ा होगा? नहीं, देखिए, खड़ा होने के लिए तो खड़ा होकर करेगा लोग, नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। कोई जो खड़ा होने वाला लोग है ना, उस समझिए उसी टोला मोहल्ला में 25-50 वोट लेकर के रह जाएगा बस। बाकी जितना भी पोल होगा उसका 90% वोट हमको मिलेगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। ताकि हम बहुत ईमानदारी से लोगों का सेवा किए, हमने कभी जाति धर्म का काम नहीं किया। हमारे लिए सब लोग बराबर रहे हैं, सबका आदर सम्मान किया है, सबका काम किए। हमारे यहाँ जो भी आ जाता है, कोई गरीब अगर चाहे बीमारी उसको हुआ है तो उसको दवा के लिए अगर कहीं मान लीजिए उसके पैसा नहीं है तो उसको हम उसका भी व्यवस्था करते हैं अपने निजी कोष से। चाहे शादी ब्याह गरीब हमारे बेटी बहन की शादी होती है कोई, तो हम सब में सहयोग करते आ रहे हैं। हम मैंने व्यक्तिगत दुख दर्द हम बांटने का काम किया है। क्या माना जाए संजय जी, हालांकि बात जब होती है तो आप भी बताते हैं कि यह आपका अब मुखिया के लिए अंतिम चुनाव है, इसलिए कि देखिए हमारा भी इच्छा है कि इस बार हम एक बार चुनाव लड़ेंगे। जनता के वो भी हम पर बहुत ही है कि नहीं, अब नहीं रहिएगा तो कौन फिर आगे पंचायत को चलाएगा। लेकिन हमारा इच्छा है अब आगे जो हो, लेकिन हम यही चाहेंगे कि इस बार तक ही चुनाव लड़ें। अब अगला जो अब क्या होगा तो नहीं कर सकते हैं। इसको यह माना जाए कि इस बार मुखिया का चुनाव लड़ करके अब इसके ऊपर की कुछ सोच आप रखते हैं आने वाले वक्त में? नहीं, हमारा कोई ऊपर हमारा सोच, देखिए हम आप बोले ना कि हमारा एकमात्र नेता थे साहबुद्दीन साहब, जिनके साथ हम 28 बरस से हम उनके साथ रहे हैं, उनके इशारे पर चले हैं। उनका राजनीतिक जीवन में जो भी मान लीजिए उतराव चढ़ाया, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला कर रहेंगे और हमारे वो बीच नहीं रहे। हमारा दूसरा कोई नेता नहीं है। हमको समझने वाले, बुझने वाले, एक दूसरे को रिश्ते के बारे में मान लीजिए जो हमारा समय जो 28 वर्ष उनके साथ बीता है, हम दूसरे किसी नेता को उनके रहते हुए किसी के पास आज तक। ये बताइए कि हम आपसे बात करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पे, हम आपसे अलग से बात करेंगे। ये बताइए कि अब आगे आपने क्या सोचा है? इस बार फिर जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता अगर आपको मौका देती है तो कुछ इस पंचायत के लिए कुछ अलग सोचे है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में लोग याद करें? फिर ऐसा हमारा भी सोच है कि कुछ ऐसा हम चाह रहे हैं कि एक ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे यहाँ जो भी गरीब असहाय, जिसको दवा, लड़कियों की शादी ब्याह, जो गरीब लोग हैं, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम वैसा व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उसमें हम गरीब बहन बेटी की शादी का व्यवस्था रखा जाएगा। गरीब लोगों का कुछ सामुदायिक भवन टाइप से इस तरह का कुछ सामुदायिक भवन तो है, ये हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ उस तरह की भवन की कमी नहीं है। ट्रस्ट के माध्यम से चाहते हैं कि कुछ गरीब ऐसे लोग हैं जो उनका शादी विवाह कुछ बड़े पैमाने पे कराएं। क्यों? बड़े पैमाने पे शादी विवाह कराएं, ज़्यादा जो गरीब टाइप के लोग हैं उनको मदद कर। हाँ, एक काम और रह गया है पंचायत में। हम चाह रहे हैं कि हर गांव में एक विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिले। और सारा जो भी मान लीजिए कि जो जैसे मान लीजिए कि हर घर में हम लोग डस्टबिन देने जा रहे हैं अगले कार्यकाल। हर घर में डस्टबिन देने जा रहे हैं ताकि कूड़ा कचरा जो शहर के जैसा अब गांव में भी कचरा जो होगा एक जगह लोग इकट्ठा रखेंगे, गाड़ी आएगी, स्वच्छ पंचायत बना, स्वच्छ पंचायत बनाने का हम लोग काम करेंगे कि किसी प्रकार की कोई गंदगी न रहे पंचायत में। और सारा बहुत सारा योजना जो अभी सरकार द्वारा चलाया जाता है, हम यही कहेंगे आपसे कि जो भी जन कल्याणी योजना केंद्र या राज्य से जो चलाया जाता है उसी के आधार पर हम लोगों को काम करना पड़ता है। बहुत सारे पंचायत में मुखिया जी देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद काफ़ी लोगों की परेशानी हो जाती है। जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर भूल जाते हैं। काम कराने के लिए मुखिया के पास दौड़ने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या ऐसा आपके यहाँ भी हुआ है क्या कभी? हमारे यहाँ रहता तो हम 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। 4 बार से अगर हमसे जनता अगर उपेक्षित रहती तो हम मान लीजिए 4 बार तो मुखिया नहीं बने रहते। जनता तो 5 साल मौका देती है, 5 साल में पहचान हो जाता है, तो दोबारा फिर मान लीजिए 13-14 जो हम बनते आ रहे हैं, हम कहाँ से बनते बोलिए? वो भी अपार मान लीजिए बहुमत से हम जीतते हैं। इसका मतलब यह माना जाए कि जनता पूरी तरह आपके संतुष्ट है, आपके कार्यों से संतुष्ट। देखिए हमसे हम यही कहेंगे कि हमसे इसीलिए हम तो जब
पहला चुनाव लड़े तो हम लगभग 500 वोट से जीते। दूसरा चुनाव फिर लड़े तो हम 2006 में तो हम मान लीजिए 1200 वोट से जीते। फिर तीसरा बार मान लीजिए चुनाव लड़े 2016 में तो मान लीजिए कि ऐसे हम 1300 से वोट से जीते। तो हमारा तो परसेंटेज बढ़ रहा है, तो हम तो यही समझें कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है और बढ़ चढ़ कर के हम लोगों का सेवा करते हैं। और आगे भी उम्मीद है कि फिर से एक बार जनता मौका देगी आपको? बिल्कुल देगी, हमको आत्मविश्वास है कि जनता हमको माने फिर मौका जरूर देगी। हमें मौका मिलेगा तो फिर और बढ़ चढ़ करके सेवा करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे संजय सिंह मुखिया, जो कि सीवान सदर प्रखंड के चंदौर पंचायत के मुखिया हैं। सीधे तौर पे आपको बताते चले कि यह कोई छोटी बात नहीं है। 4 बार से ये और इनकी पत्नी 4 टर्म यानी कि 20 साल तकरीबन हो गए चंदौर पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं कुछ जरूर इनमें खूबियां हैं जिसको लेकर के जनता लगातार इनको और इनकी पत्नी को मुखिया बनाने का काम किया। और ऐसे में फिर से एक बार संजय सिंह जनता के बीच जाएंगे और जो ये मेहनत किए हुए हैं, जो कार्य किए हैं, उसका मेहनताना मांगने का काम करेंगे। देखना यह होगा कि जनता इन्हें क्या फिर से 5वीं बार चुन करके अपना मुखिया बनाती है या नहीं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।